हेलो फ्रेंड, दिस इज विकास पांडे एंड वेलकम टू easytouchforyou.com। आज के इस ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे रिटर्न टाइप और आर्गुमेंट्स के बारे में। जब हम यूज़र डिफाइंड फंक्शन लिखते हैं, बनाते हैं, तो हमने सिंटेक्स में देखा कि हम टाइप लिखते हैं, फिर फंक्शन नेम लिखते हैं जिसके अंदर पैरामीटर या आर्गुमेंट्स होता है जिसे हम पैरामीटर लिस्ट बोलते हैं। तो ये जो तीन है, इसमें से फंक्शन के टाइप, उसके नाम और उसके पैरामीटर के बारे में हमने पिछले प्रोग्राम में देखा। एक प्रोग्राम भी यूज़ किया था जिसमें हमने वाइड यूज़ किया है टाइप और पैरामीटर की जगह। तो आज हम ये समझेंगे कि जब हम फंक्शन बनाते हैं तो उसमें रिटर्न टाइप और पैरामीटर या आर्गुमेंट्स का क्या यूज़ होता है। जैसे सबसे पहले मैं बात करता हूँ रिटर्न टाइप के बारे में, क्योंकि जब हम रिटर्न टाइप और आर्गुमेंट्स के बारे में अच्छे से समझ पाएंगे फिर हम इसको अलग अलग तरीके से फंक्शन के साथ यूज़ कर सकते हैं, जिसके कारण फंक्शन को कई कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। यानी फंक्शन को रिटर्न टाइप और आर्गुमेंट की बेसिस पे आप कई प्रकार से यूज़ कर सकते हैं। तो पहले रिटर्न टाइप के बारे में देखते हैं। फंक्शन जब हम लिखते हैं तो सबसे पहला होता है टाइप, जिसे रिटर्न टाइप भी कहते हैं। फिर होता है फंक्शन का नाम और अंदर होता है पैरामीटर लिस्ट, या इसे आर्गुमेंट लिस्ट भी कहते हैं। तो यहाँ ये आर्गुमेंट भी कहते हैं। यहाँ पर देखिए पैरामीटर लिस्ट और टाइप और फंक्शन नेम। यहाँ पे जो टाइप है ये होता है फंक्शन द्वारा रिटर्न की जाने वाली वैल्यू का टाइप। इसका मतलब ये है कि जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए मैंने एक फंक्शन लिखा इंट ऐड, और पैरामीटर पे इसके बारे में हम समझेंगे अभी, वाइड लिखा। तो वाइड का मीन्स है, यहाँ पर वाइड मीन्स हो गया कि कोई पैरामीटर हम पास नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमने लिख दिया इंट टाइप में। तो इसका मतलब ये है कि ऐड एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन है जिसमें पैरामीटर तो पास नहीं हो रहा है, लेकिन ये इंट यहाँ पे लिखा हुआ है टाइप की जगह, मतलब ये एक इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है। इसे हम टाइप बोलते हैं फंक्शन का, या इसको हम बोलते हैं रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप का मतलब हुआ कि ये फंक्शन जिस फंक्शन के द्वारा कॉल किया जाएगा उसे एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगी। जैसे प्रीडिफाइंड फंक्शन में भी कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जहाँ पर जब हम उसे यूज़ करते हैं तो उससे हमको रिटर्न वैल्यू मिलती है। तो वैसे ही हमने यूज़र डिफाइंड फंक्शन ऐड बनाया, तो हमने डिफाइन किया कि ये एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगी जब भी इसे कॉल किया जाएगा। जैसे सपोज एग्जाम्पल, हमने ये ऐड फंक्शन लिखा इंट ऐड वाइड और डिफाइन किया। इसके अंदर स्टेटमेंट्स हो सकते हैं जो भी एडिशन का, या आप जो भी नंबर दे रहे हैं, जो भी नंबर ऐड करने का, इसके अंदर एक प्रोग्राम बना हुआ है जो 2 नंबर ऐड करता है या 2 से अधिक। तो ऐड करने के बाद यहाँ पर एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करनी होती है। तो जब हम इस टाइप से फंक्शन के साथ टाइप यूज़ करते हैं तो फंक्शन में सबसे लास्ट लाइन पे हमको एक रिटर्न स्टेटमेंट यूज़ करना होता है। या मे भी ऐसा हो सकता है कि वो आपके प्रोग्रामिंग पे डिपेंड करता है। कभी कभी हम रिटर्न टाइप बीच में भी यूज़ करते हैं कंडीशन के हिसाब से, कि मान लीजिए आपने कोई कंडीशन लगाया हुआ है कि इफ़ ये सिचुएशन है तो ये वैल्यू रिटर्न हो जाए, अदरवाइज ये रिटर्न हो जाए। कहने का मतलब ये है कि जो फंक्शन है वो एक ही वैल्यू रिटर्न कर सकता है। यहाँ पर आपने इंट ऐड लिखा हुआ है तो फंक्शन से हम एक रिटर्न वैल्यू ले सकते हैं। ये इस फंक्शन के अंदर जितने भी स्टेटमेंट होंगे वहाँ पर कोई भी वैल्यू जिसको हमको रिटर्न करना होगा, हमको रिटर्न स्टेटमेंट साथ में यूज़ करना होगा। जैसे मान लीजिए इस फंक्शन के अंदर हमने एक वेरिएबल बनाया इंट सी, ये इंटीजर है, और यहाँ पे लिखा c इज इक्वल 100 प्लस 200, और लास्ट लाइन पे यूज़ किया रिटर्न स्टेटमेंट रिटर्न c। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि हमने फंक्शन के टाइप में लिखा है इंट, मतलब ये रिटर्न टाइप है कि ये कैसी वैल्यू रिटर्न करेगा, और हमने यहाँ स्टेटमेंट यूज़ किया रिटर्न c। तो इसका मतलब ये है कि ये इंटीजर वेरिएबल है c, जिसको फंक्शन रिटर्न करेगा जो इसे कॉल करेगा। तो आप डायरेक्ट यहाँ पर किसी ऐसे वेरिएबल जो कि इंटीजर है, या तो डायरेक्ट इंटीजर वैल्यू को भी रिटर्न कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि रिटर्न स्टेटमेंट का यूज़ किया जाता है जब हम रिटर्न फंक्शन का टाइप स्पेसिफाई करते हैं। रिटर्न उसी प्रकार के वेरिएबल या वैल्यू को किया जाता है
जिस टाइप का हम फंक्शन लिखते हैं। अगर इंटीजर है तो इंटीजर वैल्यू रिटर्न होगी, फ्लोट है तो फ्लोट वैल्यू रिटर्न होगी, कैरेक्टर है तो कैरेक्टर, इसी तरीके से और भी जो टाइप है। तो फंक्शन का टाइप वही होना चाहिए जिस टाइप की वैल्यू उस फंक्शन द्वारा रिटर्न करनी है हमको। तो इस तरीके से अगर हम फंक्शन को कॉल करते हैं, मान लीजिए हमारे पास मेन फंक्शन, मान लीजिए कि हम मेन फंक्शन यूज कर रहे हैं और इसके अंदर हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं ऐड। तो चूंकि ऐड फंक्शन हमने पहले ही डिफाइन किया हुआ ऐसा फंक्शन है जिसे कॉल करने पर एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, तो उसको हम इस तरीके से कॉल करेंगे। हमारे पास एक इंटीजर वेरिएबल होना चाहिए, जैसे मैंने इंटीजर वेरिएबल बनाया, मान लीजिए ans, और इस फंक्शन को इस तरीके से कॉल किया जाएगा ans इज इक्वल ऐड। और चूंकि यहाँ पर हमने void लिखा हुआ है, मतलब आर्गुमेंट पास करने की जरूरत नहीं है, तो फंक्शन को जब हम कॉल करते हैं तो इस तरीके से पहले भी हम पढ़ चुके हैं सिंटेक्स में, उसमें रिटर्न टाइप स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं होती है। चूंकि आर्गुमेंट void है तो यहाँ पे फंक्शन पे ब्लैंक है। तो आप देखिए जब इस फंक्शन को कॉल किया गया तो लिखा गया आंसर इज इक्वल ऐड फंक्शन। तो अब इसमें वर्किंग क्या होगा, जब इस लाइन पर एग्जीक्यूशन आएगा तो ये ट्रांसफर होगा इसके डेफिनेशन के पास, ये डिफाइंड जो फंक्शन है ये एग्जीक्यूट होगा। जब यहाँ पर स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट के पास कंट्रोल आएगा तो रिटर्न सी लिखा हुआ है, मतलब इसकी वैल्यू यहाँ से रिटर्न होगी। तो इस फंक्शन द्वारा जो रिटर्न वैल्यू होगी वो जो आगे वेरिएबल लिखा हुआ है ans असाइनमेंट ऑपरेटर द्वारा यहाँ पर स्टोर हो जाएगा वेरिएबल पर, और आगे इस प्रोग्राम में हम उस वैल्यू को यूज करने के लिए इस वेरिएबल का यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से रिटर्न टाइप मतलब जब फंक्शन को किसी फंक्शन द्वारा कॉल किया जाएगा तो उस फंक्शन द्वारा कॉल किए जाने वाले फंक्शन को किस तरीके की वैल्यू रिटर्न की जानी है या नहीं की जानी है, उस हिसाब से हम रिटर्न टाइप यूज करते हैं। एक फंक्शन एक रिटर्न वैल्यू कर सकता है। अब आते हैं पैरामीटर लिस्ट या फिर आर्गुमेंट्स पे। मान लीजिए इसी फंक्शन का एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं इसको। पैरामीटर लिस्ट या इसे हम कहते हैं आर्गुमेंट्स। तो आर्गुमेंट्स जब हम एक सिंटेक्स लिखते हैं इंट ऐड, अब यहाँ पर आर्गुमेंट्स का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि आपने कोई यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाया है, तो अगर इसमें आर्गुमेंट पास किया जाता है तो इसका मतलब ये है कि जो फंक्शन इस फंक्शन को कॉल करने वाला है उस फंक्शन द्वारा आपके यूजर डिफाइंड फंक्शन को कुछ वैल्यू दी जाएंगी। तो इसे हम बोलते हैं आर्गुमेंट्स पास करना, या फिर इसे बोलते हैं हम पैरामीटर लिस्ट। तो मान लीजिए कि हमारे पास एक यूजर डिफाइंड ऐड फंक्शन हम बना रहे हैं और हम चाहते हैं कि जब इसे कॉल किया जाए किसी फंक्शन द्वारा तो इसको दो वैल्यू दी जाए, दो वैल्यू इसको मिलनी चाहिए। जिस दो वैल्यू के साथ ये वर्क करेगा या इसमें जो भी कोडिंग आप कर सकते हैं वो यूज होगी उस कोडिंग में, और उसके बाद हम उससे एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेंगे। रिटर्न के बारे में चूंकि हम देख चुके हैं, अभी हम पैरामीटर लिस्ट को समझते हैं। तो रिटर्न टाइप में मैं वाइड लिख रहा हूँ इस समय, वाइड। तो अब मान लीजिए कि दो इंटीजर वैल्यू हम चाहते हैं कि इसको मिले, तो यहाँ पर हम इंटीजर, यहाँ पर आर्गुमेंट की जगह पे हम इंट कॉमा इंट इस तरीके से लिखते हैं फंक्शन को लिखते समय। तो इस तरीके से हमने फंक्शन को यहाँ पे लिखा। देखिए फंक्शन void है, मतलब कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, फंक्शन का नाम ऐड है, और इंट कॉमा इंट ये बताता है कि इस फंक्शन को दो वैल्यू इंटीजर टाइप की दी जाएंगी। आप इंट कॉमा फ्लोट भी लिख सकते हैं, मतलब दो वैल्यू जिसमें से एक इंटीजर एक फ्लोट होगा दी जाएगी। तो यहाँ पर जब हम पैरामीटर लिखते हैं तो पैरामीटर की संख्या एक, दो या दो से ज़्यादा हो सकती है। मतलब जैसा कि मैंने रिटर्न के बारे में बताया कि फंक्शन एक रिटर्न करता है, लेकिन पैरामीटर की संख्या एक, दो या उससे ज़्यादा हो सकती है। दूसरी बात, पैरामीटर की जो टाइप है वो भी अलग अलग हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे इंटीजर मैंने लिखा, हो सकता है इंटीजर कॉमा फ्लोट हो सकता है इंटीजर और कैरेक्टर हो। तो
तो इस तरीके से जब हम बनाते हैं फंक्शन को पैरामीटर के साथ, तो डिफाइन करते समय हमें उससे ध्यान देना होता है, बिल्कुल डिफाइन करते समय उनका टाइप और उनका जो सीक्वेंस है वही रहे। जैसे मैं अगर फंक्शन को डिफाइन करता हूँ, इस फंक्शन को, तो डिफाइन करते समय हमको यहाँ पर वेरिएबल का यूज़ करना होगा, जैसे इंट a कॉमा इंट b, और ये डिफाइन किया गया। और इसके अंदर मान लीजिए मैंने कोड लिखा है इंट c इज इक्वल a प्लस b, और उसके बाद आप c को, जो c पर एडिशन आया हुआ है, इसका यूज़ प्रोग्राम में कर सकते हैं, मतलब इस सिंटेक्स में, जो कि वाइड है तो वैल्यू रिटर्न नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए इस फंक्शन को डिफाइन करते समय हमने वेरिएबल का यूज़ किया है। जब फंक्शन हम लिखते हैं तो वहाँ पे हम टाइप लिखते हैं और पैरामीटर में आर्गुमेंट्स की संख्या लिख देते हैं कि कितने इंटीजर है या इंटीजर है, फ्लोट है, जो भी। लेकिन जब हम उसको डिफाइन करते हैं तो हमको वहाँ पर वेरिएबल का नाम लिखना होता है। जैसे मैंने लिखा इंट a इंट b, और ये इंट a और b जो भी पैरामीटर हैं, जो आर्गुमेंट्स हैं, इनका यूज़ आप कोडिंग में, यानी जब आप कोड कर रहे हैं अपने फंक्शन को, तो वहाँ पे कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा c इज इक्वल a प्लस b, तो a प्लस b, यहाँ पर दो वैल्यूज़ हैं a और b, जो कि जिस फंक्शन द्वारा कॉल की जाएंगी वो इस हमारे यूज़र डिफाइंड फंक्शन को दी जानी है, जिसका यूज़ हम इस प्रोग्राम में कर रहे हैं। अगर इसको हम कॉल करेंगे तो ये कैसे कॉल होगा, उससे समझते हैं इसको और अच्छे से हम। अब अगर हमारा फंक्शन इंट ऐड इंट a कॉमा इंट b इस तरीके से डिफाइन हो चुका है, अंदर कोडिंग है, तो मेन फंक्शन में जब हम इसे कॉल करते हैं तो इस तरीके से कॉल होगा इंट मेन, सॉरी अभी यहाँ पे वाइड है, वाइड इंट मेन। अब इस फंक्शन को कॉल करने के लिए हम यहाँ पे जब कॉल करेंगे तो लिखेंगे ऐड, और जब कॉल किया जाएगा तो चूंकि रिटर्न टाइप नहीं है, सिंपल कॉल किया गया उसके नाम से, तो यहाँ पर जब कॉल किया गया, चूंकि उसमें हमने डिफाइन करते समय लिखा है कि दो इंटीजर आर्गुमेंट्स की जरूरत होगी, या जिस फंक्शन द्वारा कॉल किया जाएगा वो फंक्शन इसको दो आर्गुमेंट देगा, वो इंटीजर टाइप का। तो हम यहाँ पर या तो इसके पास कोई एक्स वाई इंटीजर टाइप की वेरिएबल्स हैं जिनकी वैल्यू यूजर द्वारा ली गई है, हम यहाँ पर सप्लाई कर सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं, या आप डायरेक्ट दो इंटीजर वैल्यू लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा अगर ऐड 100 कॉमा 200, तो ये दो इंटीजर वैल्यू है जो मैंने फंक्शन को दी। बाद में ये इंटीजर वैल्यू 100 यहाँ से a के पास और 200 यहाँ से b के पास होगा। तो ये यहाँ पर एक्चुअल आर्गुमेंट्स हैं और ये यहाँ पर ये फॉर्मल आर्गुमेंट्स हैं। तो इस तरीके से अब a और b, a के पास 100 और b के पास 200 है, इनका यूज़ जो हम यूज़र डिफाइंड फंक्शन बना रहे हैं वहाँ प्रोग्राम पे किया जा सकता है। तो इस वीडियो में बस हम ये क्लियर कर रहे हैं कि रिटर्न टाइप का मतलब होता है कि हमारा यूज़र डिफाइंड फंक्शन कॉल किए जाने वाले फंक्शन को कोई वैल्यू रिटर्न करेगा, वो एक वैल्यू रिटर्न करेगा, किस टाइप की वो वैल्यू होगी। दूसरे आर्गुमेंट्स, जब कोई फंक्शन हमारे फंक्शन को कॉल करेगा तो उसको कितनी वैल्यू सप्लाई करनी है, किस टाइप की वैल्यू सप्लाई करनी है, तो उसको हम स्पेसिफाई करते हैं, हम उसको यहाँ पर लिखते हैं। तो इस तरीके से यूज़र डिफाइंड फंक्शन में हमने आज के इस वीडियो में देखा कि रिटर्न टाइप क्या होता है। रिटर्न टाइप मतलब हमारे यूज़र डिफाइंड फंक्शन कॉल किए जाने वाले फंक्शन को वैल्यू रिटर्न करता है। और आर्गुमेंट्स क्या होता है, आर्गुमेंट्स का मतलब जो फंक्शन हमारे फंक्शन को कॉल करेगा, कॉलिंग फंक्शन, वो इसको वैल्यू सप्लाई करेगा, वो किस टाइप की होगी और उसकी संख्या क्या होगी, ये हम यहाँ पर लिखते हैं। तो इस तरीके से आज की इस वीडियो में हमने यूज़र डिफाइंड फंक्शन में रिटर्न टाइप और आर्गुमेंट्स के बारे में देखा। इनके बेसिस पे ही यूज़र डिफाइंड फंक्शन को कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो आगे की वीडियो में हम इनके एक एक कैटेगरी को देखेंगे। तब तक के लिए आप हमारी वेबसाइट easytouchforyou.com पे लॉगिन कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय।